हर दिन पावन श्रृंखला की आज 7 नवंबर की कड़ी में हम याद कर रहे हैं गोवंश रक्षा हेतु महान आंदोलन। स्वतंत्र भारत के इतिहास में 7 नवंबर 1966 का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। इस दिन राजधानी दिल्ली में संसद भवन के सामने गोवंश की रक्षा की मांग करते हुए 10 लाख से अधिक गोभक्त एकत्रित हुए। इतना बड़ा प्रदर्शन भारत तो क्या शायद विश्व के इतिहास में भी कभी नहीं हुआ था। पर इन गोभक्तों को यह देखकर बड़ी निराशा हुई कि जिस प्रकार कसाई गोमाता पर अत्याचार करता है, उसी प्रकार कांग्रेस सरकार ने इन गोभक्तों पर अत्याचार किए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे कि आपको प्रतिदिन हर दिन पावन श्रृंखला की जानकारी प्राप्त हो सके। जिन दिनों स्वतंत्रता प्राप्ति का आंदोलन चल रहा था, तब गांधी जी प्रायः कहते थे कि मेरे लिए गोरक्षा का महत्व स्वतंत्रता से भी अधिक है। देश के स्वतंत्र होते ही पहला आदेश संपूर्ण गोवंश की रक्षा का होगा। पर यह सब बातें कागजी सिद्ध हुई। गो हत्या रोकना तो दूर, शासन ने मशीनी कत्लखाने खुलवाने पर कमर कस ली। इन सब के मूल में थे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, जो स्वयं को जन्म से दुर्घटनावश हिंदू, संस्कारों से मुसलमान और विचारों से ईसाई मानते थे। कोड में खाज की तरह वे रूस की कम्युनिस्ट पार्टी और व्यवस्था से भी अधिक प्रभावित थे। गोवंश की रक्षा के लिए मुगल शासन से लेकर अंग्रेज शासन तक हिंदू वीरों ने बहुत बलिदान दिए। पंजाब में नामधारी सिखों का तो मुसलमानों से झगड़ा ही इसी बात को लेकर होता था कि वे बूचड़खानों पर हमला बोलकर उसे नष्ट कर देते थे या वहां जा रही गायों को कसाईयों से छीन लेते थे। पर जब स्वतंत्रता मिलने और संविधान में प्रावधान होने के बाद भी गो हत्या पर प्रतिबंध नहीं लगा, तो हिंदुओं को मजबूर होकर आंदोलन का मार्ग अपनाना पड़ा। इसके अंतर्गत सर्वदलीय गोरक्षा महाभियान समिति का गठन किया गया। इसमें देश भर के सभी पंथों, संप्रदायों के साधु, संत और धार्मिक सामाजिक नेता एक मंच पर एकत्रित हुए। 7 नवंबर 1966 को गौ माता की जय, भारत माता की जय, गो हत्या बंद हो के नारे लगाते हुए दिल्ली की सड़कों पर जन समुदाय उमड़ पड़ा। इससे इंदिरा गांधी के कांग्रेस शासन की नींव हिलने लगी। गृह मंत्री गुलजारी लाल नंदा की सहानुभूति आंदोलनकारियों के साथ थी, पर कुछ कांग्रेसी उनका महत्व कम करना चाहते थे। ऐसे लोगों ने षड्यंत्र पूर्वक इन आंदोलनों को बदनाम करने के लिए कुछ गुंडों को भीड़ में घुसा दिया। इनमें निर्धारित वेश पहने बिना कुछ पुलिसकर्मी भी थे। इंदिरा गांधी और उनके प्रिय कांग्रेसी इस आंदोलन के नेतृत्व करने वाले भारतीय जनसंघ, विश्व हिंदू परिषद, राम राज्य परिषद, हिंदू महासभा और आर्य समाज आदि संगठनों को बदनाम करना चाहते थे। यहाँ तक कि वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तत्कालीन सरसंघचालक और इस आंदोलन के प्राण श्री गुरुजी की हत्या करना चाहते थे। इन लोगों ने आंदोलनकारियों पर पथराव कर दिया। इससे प्रदर्शन में शामिल युवक भी भड़क गए। इसका लाभ उठाकर पुलिस ने लाठी और फिर गोली चला दी। सड़क पर गिरे साधुओं को उठाकर गोली मारी गई। फलतः हजारों लोग घायल हुए और सैकड़ों मारे गए। पुलिस ने उन्हें ट्रकों में लादकर विद्युत शवदाह में फूंक दिया। उस दिन जैसा भीषण अत्याचार गोभक्तों पर हुआ, उसने चंगेज खान, हलाकू, अहमद शाह अब्दाली, नादिर शाह और जलियांवाले बाग के अत्याचारों को भी पीछे छोड़ दिया। इसमें सबसे कष्ट की बात यह रही, यह सब अपने देश के शासन ने ही किया। भारत माता की जय।